नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तरुण ट्रेडिंग सर्विस में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड, इन दोनों में हम इन्वेस्ट करके, म्यूचुअल फंड और एसआईपी में हम इन्वेस्ट करके फ्यूचर में हम इससे करोड़पति बन सकते हैं। अब मैं बोलूँगा कि करोड़पति बन सकते हैं तो आपके दिमाग में कुछ सवाल आएंगे कि वो कैसे हम कर सकते हैं। उसी से जुड़े कुछ 10 सवाल हैं जो मैंने इस वीडियो में लिए हैं, जिसके जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप इसमें इन्वेस्ट कर कर और फ्यूचर में पैसा कमा सकें। एसआईपी 20 से 25 हज़ार रुपये कमाने वाले आसानी से लंबी अवधि तक निवेश कर करोड़पति बन सकते हैं। इसके लिए हर माह एसआईपी को जारी रखने की ज़रूरत होगी और फिर सैलरी बढ़ने के साथ, मतलब जैसे आप अभी तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करिए, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती रहे उसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट और प्लस करते रहिए। कि जैसे कि सपोज़ आपकी सैलरी का जो 20% आपको एसआईपी में इन्वेस्ट करना है, तो आप उससे 20 से 25 साल में आप इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि शुरुआत में अपनी आय का 20% हिस्सा ही निवेश करें, इससे ज़्यादा ना करें। और इसमें आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, म्यूचुअल फंड और एसआईपी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपका रिस्क कम होता है और इसमें कमाई के अवसर आपको ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि इसमें रिटर्न आपको अच्छी मिलती है। आम आदमी भी इच्छा शक्ति के दम पर भी करोड़पति बन सकता है, चाहे आपकी सैलरी 20 हज़ार रुपये महीने है या 50 हज़ार रुपये मंथली है। हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ठान ले कि आपको करोड़पति बनना है तो लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। दरअसल एक खास फार्मूले के तहत कोई भी करोड़पति बन सकता है। कई बार मोटी सैलरी, जो ज़्यादा सैलरियां लेते हैं, वह सोचते ही रह जाते हैं, और जो कम सैलरी रहते हैं वो उनसे जो कम सैलरी लेते हैं वो उनसे आगे निकल जाते हैं और अपना एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाकर और भविष्य में अच्छा रिटर्न एसआईपी और म्यूचुअल फंड से बना पाते हैं। तो चलिए, पहले हमने जो बात इस वीडियो को बनाया है उसमें आपके 10 सवाल हैं। 10 सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। तो पहला सवाल है दोस्तों, देखते हैं, करोड़पति कौन बन सकता है? जवाब, इसका जवाब ये होगा कि हर कोई करोड़पति बन सकता है। करोड़पति बनने के लिए कमाई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती, कि आप कितना पैसा कमाते हैं वो मायने नहीं रखता। केवल सही तरीके से इन्वेस्ट कर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। निवेश की शुरुआत करने के लिए भी मोटी रकम की ज़रूरत नहीं होती है। आप छोटी सी राशि से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, केवल सही दिशा में, और निवेश को थोड़ा लॉन्ग टर्म तक रखें। मतलब आपको इन्वेस्ट करना है 10 से 15 साल, 20 साल अगर आप करते हैं तो एसआईपी और म्यूचुअल फंड से बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल है, कोई 10-20 रुपए रोजाना बचाकर करोड़पति बन सकता है? कैसे? देखिए दोस्तों, इसका जवाब है, कोई भी रोजाना 10 से 20 रुपए बचाकर करोड़पति बन सकता है। इसके लिए केवल लंबे समय तक निवेश करना होगा। अगर आप रोजाना 10 रुपए बचाते हैं तो महीने में 300 रुपए हो जाते हैं। उसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें। अगर आप 35 साल तक हर महीने 300 रुपए एसआईपी करते हैं और उस पर 18% रिटर्न मिलता है, तो फिर 35 साल के बाद आपको कुल 1.1 करोड़ रुपए का रिटर्न मिलेगा। 10 से 20 रुपए की इतनी, देखिए 10 से 20 रुपए रोज आप बचाते हैं तो 35 साल बाद आपको 1.1 करोड़ मिलेगा, जो पूरी लाइफ में भी 90% लोग कमा नहीं पाते हैं, वो आप 35 साल में कमा सकते हैं। अब तीसरा सवाल है, क्या आप 20 से 25 हज़ार रुपये महीने कमाने वाला करोड़पति बन सकता है? जवाब है जी, म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए कोई बड़ी रकम की ज़रूरत नहीं होती है। आप 500 रुपये महीने से शुरुआत कर सकते हैं। वहीं आज की तारीख में हर महीने 1000-2000 बचाना कोई मुश्किल नहीं है। 20 से 25 हज़ार रुपये कमाने वाला आसानी से लंबी अवधि तक निवेश कर करोड़पति बन सकता है। इसके लिए हर माह एसआईपी को जारी रखने की ज़रूरत होगी और फिर सैलरी बढ़ने के बाद निवेश, मतलब जो सैलरी आपकी बढ़ती है तो उसमें थोड़ा, जैसे आप मान ली 500 रुपये कर रहे हैं तो उसमें 600 रुपये डालना शुरू करेंगे, तो इससे आपका जो रिटर्न है और भी ज़्यादा बढ़ेगा। अब बात करते हैं चौथे सवाल की,
करोड़पति बनने के लिए किस उम्र से निवेश की शुरुआत करें? ये सवाल बहुत अच्छा है दोस्तों। इसका जवाब है, समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए जब जागो तभी सवेरा है। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि जितना जल्दी आप निवेश की शुरुआत कर लेंगे, लक्ष्य उतना आसान हो जाएगा। आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। 20 साल की जिसकी एज है, 20 से 22 साल, रोजाना 30 रुपए की एसआईपी, अगर वो 30 रुपए बचाकर 30 रुपए की एसआईपी लेता है तो 60 साल की उम्र में जब 12% ब्याज के हिसाब से उसको जब 60 साल का होगा तो 1.07 करोड़ रुपए उसके म्यूचुअल फंड और एसआईपी में उसे उसकी रिटर्न मिल जाएगी। और इस दौरान उसको जो निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, वो है 4,32,000 रुपये का निवेश करना होगा। वहीं अगर रिटर्न 15% मिलता है तो फिर कुल 2.82 यानी कि 2 करोड़ 82 लाख रुपए आपको 60 साल, जब आप 60 साल की एज होगी, आपको मिलेंगे। देखिए, मतलब 60 साल में, और आप वैसे अगर हिसाब लगा, इन्वेस्ट आपने किया 4,32,000 रुपये और आपको मिलेगा कितना? 2 करोड़ 82 लाख, मतलब 2 करोड़ 82 लाख रुपए आपको मिलेंगे। तो चलिए अब 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। अगर उम्र 40 पार हो गई तो फिर कैसे करोड़पति बन सकते हैं? गुड क्वेश्चन है। जवाब है जी, अगर उम्र 40 के पास है आपकी तो आप 60 की उम्र तक अपने लिए 1 करोड़ रुपए का फंड जुटा सकते हैं। इसके लिए आपको हर महीने यानी बाकी बचे 20 साल तक थोड़ा ज़्यादा निवेश करना होगा। अगर आप हर महीने 10,000 रुपये एसआईपी करते हैं तो फिर 12% रिटर्न के हिसाब से 60 साल की उम्र में आपको करीब 1 करोड़ रुपया मिलेगा। अगर 15% ब्याज मिलता है तो फिर 1.5 करोड़ रुपया आपका जुड़ जाएगा एसआईपी में। तो 40 की उम्र से भी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो 20 साल में आप करोड़ रुपया कमा सकते हैं। मतलब 40 साल की उम्र से आपने स्टार्ट किया और जब 60 के होंगे 20 साल बाद आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा। इसके लिए मैं आपको जैसे कैसे और कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, इसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो और लेके आऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि अगर मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाऊं तो उसके लिए मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए वो वीडियो बना सकता हूं। अब बात करते हैं छठा है जी, केवल 10 से 15 साल में करोड़पति कैसे बन सकते हैं? अब जवाब है जी, 10 से 15 साल में करोड़पति बनने के लिए आपको हर महीने निवेश को बढ़ाना होगा। एसआईपी के कैलकुलेटर के मुताबिक 15 साल में करोड़पति बनने के लिए हर महीने कम से कम आपको 15,000 रुपये एसआईपी करनी होगी और उस पर कम से कम 15% सालाना ब्याज मिलना चाहिए। हालांकि 10 साल में 1 करोड़ जुटाने के लिए हर महीने कम से कम 35,000 रुपये एसआईपी करना पड़ता है। मतलब 35,000 रुपये करेंगे तो 10 साल में आपका 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन 35,000 रुपये जमा करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आप उसको 20 साल के लिए करें और कम इन्वेस्ट करें जिससे कि आपको रिटर्न अच्छा मिले। अब बात करते हैं सातवां यदि क्या केवल म्यूचुअल फंड में निवेश से करोड़पति बन सकते हैं? हाँ जी, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो इसका जवाब है, पिछले 2 दशक में म्यूचुअल फंड निवेशक जिन्होंने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है उनको अच्छा रिटर्न म्यूचुअल फंड ने दिया है। इससे ज़्यादा की उम्मीद सीधे एक्टिव में निवेश, मतलब आप इक्विटी में निवेश कर के संभव है। इक्विटी एक जैसे शेयर मार्केट होती है, ऐसे इक्विटी भी होती है। म्यूचुअल फंड इक्विटी में अगर आप डालते हैं तो आपका पैसा जल्दी ही ग्रो करता है, उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। और फिर शेयर मार्केट, अब आप जानते हैं शेयर बाजार में निवेश के अनुभव की ज़रूरत होती है। अगर आप जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं तो शेयर मार्केट की आपको नॉलेज और उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। बट आप ये भी जानते हैं शेयर मार्केट में पैसा बनता भी बड़ी तेज़ी से है और पैसा डूबता भी बड़ी तेज़ी से है। और उसमें आपको शेयर बाजार में अगर इन्वेस्ट करते हैं, उससे आप पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको निवेश के लिए मोटी रकम की ज़रूरत होती है। लेकिन एसआईपी के लिए आपको मोटी रकम की ज़रूरत नहीं होती है। केवल 500 रुपये महीने से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और फिर आय बढ़ने के साथ साथ निवेश को बढ़ा सकते हैं और 10 या 15 साल 20 साल में आप इससे अच्छा रिटर्न ले सकते हैं।
अब बात करते हैं आठवां, म्यूचुअल फंड के निवेशकों के मतलब हम लोग जो पैसा देते हैं निवेशकों का पैसे का म्यूचुअल फंड क्या करता है, म्यूचुअल फंड कंपनी उस पैसे का क्या करती है। तो दोस्तों ऐसा है, म्यूचुअल फंड कंपनियां निवेशकों का जो पैसा होता है उसको शेयर बाजार में निवेश करती है, लेकिन इसके लिए उनके पास एक्सपर्ट टीम होती है जो बाजार में उतार चढ़ाव को सही से भांप लेती है कि अब बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसके लिए म्यूचुअल फंड कंपनियां निवेशकों से चार्ज नहीं लेती हैं। खासकर जो लोग शेयर बाजार में निवेश के बारे में बहुत नहीं जानते, उनके लिए म्यूचुअल फंड निवेश एक अच्छा जरिया और विकल्प है। आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम नौवे की। नौवा है, क्या खुद से म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं? जवाब है जी हाँ, लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश पर भी रिस्क होता है, इसलिए फंड चुनने में मतलब आप जो भी म्यूचुअल फंड जिस भी म्यूचुअल फंड ले रहे हैं जिस भी कंपनी का, उसकी आप रिसर्च कर लें, किसी से सलाह ले लें और खुद आप एक ऐसा फंडामेंटल उस देखें कि उसकी कंपनी की ग्रो क्या है और कितनी पुरानी है, उसका जो कंपनी जैसे आईसीआईसी है बैंक है, कितनी एचडीएफसी भी हो सकती है, एसबीआई भी हो सकती है, वट कोई भी हो सकती है, उसमें आपको देखना है कि कौन से म्यूचुअल फंड में मैं पैसा अपना इन्वेस्ट करूं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे म्यूचुअल फंड मैं बता दूं जिसमें कि आप इन्वेस्ट कर अच्छा पैसा और रिटर्न कमा सकते हैं, जैसे जो मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया है मैं आपके साथ शेयर भी कर सकता हूं। उसके लिए आप मुझे मैसेज करें तो मैं उसके लिए एक आपको वीडियो बना के दूंगा। निवेशकों को समय समय पर पोर्टफोलियो की समीक्षा, मतलब समय समय पर जो भी आपने म्यूचुअल फंड लिया है उसको देखते रहना चाहिए कि वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ताकि पता चले कि कौन सा फंड सही से परफॉर्म कर रहा है और कौन सा परफॉर्म नहीं कर रहा है। किसी के कहने पर निवेश ना करें, पहले आप खुद रिसर्च कर लें। आजकल बहुत सारे ऑप्शन है, आपके हाथ में फ़ोन है, गूगल में सर्च करें, यूट्यूब पे देखें, न्यूज़पेपर पर देखें कि किस कंपनी में मुझे निवेश करना चाहिए और जिससे कि मेरा कम समय में ही पैसा डबल या उससे अपर हो जाए। तो अब बात करते हैं 10वें की। पोर्टफोलियो में उतार चढ़ाव से घबराना नहीं, अपनाइए ये फार्मूला। अब देखो मेरी बात सुनो दोस्तों, मैंने क्या कहा, म्यूचुअल फंड भी एक, जो म्यूचुअल फंड है अपना उसका भी पैसा हम शेयर मार्केट में ही लगता है। अब शेयर मार्केट में क्या होता है कि कभी तो वो ऊपर जाती है और कभी नीचे जाती है सॉरी, तो गिरता है, उसका असर म्यूचुअल फंड पर भी पड़ता है। ऐसे में अधिकतर जो मतलब लोग घबरा जाते हैं, घबरा कर बड़े नुकसान के डर से वो निवेश को रोक देते हैं, मतलब एसआईपी में पैसा डालना बंद कर देते हैं या फिर उसको बेचकर निकल जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत फैसला होता है। गिरावट में निवेशकों को घबराना नहीं, मतलब जब मार्केट गिर रही है तो आपको घबराना नहीं चाहिए बल्कि और उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। यही मौका होता है इन्वेस्ट करने का जब बड़े निवेशक अपनी निवेश की राशि को बढ़ा देते हैं। अगर आप गिरावट में एसआईपी को रोक देते हैं तो निवेशक के लक्ष्य तक, जो आपका लक्ष्य है वहां तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। लंबी अवधि के निवेशकों को बाजार में उतार चढ़ाव से घबराना नहीं चाहिए, आपको इसमें घबराना नहीं है। जितने लॉन्ग टर्म तक आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे आपको प्रॉफिट ही होगा। देखिए मेरी बात सुनिए, जितना समय गुजरेगा, जितना समय बढ़ेगा, जितने साल आपके गुजरेंगे और धीरे धीरे पैसा आप जमा करते रहेंगे, तो आप आगे चल के फ्यूचर में देखेंगे कि आप आज वो 500 रुपये कल वो आपके 5000 भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप जो भी निवेश करें, पहली बात तो घबराए नहीं। आपका जो पोर्टफोलियो है थोड़ा उतार चढ़ाव दिख रहा है, उससे घबराना नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म में आपको देखना है, जल्दी में ही आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है। म्यूचुअल फंड और एसआईपी में आपको उसमें कम से कम 10 से 15 साल 20 साल आपको देने पड़ेंगे। लेकिन ये श्योरिटी है कि आप जो निवेश कर रहे हैं, जितना भी पैसा निवेश कर रहे हैं, अगर आप एफडी करते हैं या आरडी करते हैं, उससे अच्छी रिटर्न इसमें मिलती है। इससे अच्छी रिटर्न आपको पूरे, अगर मैं बात करूं तो किसी भी जरिए से आप नहीं निकाल सकते हैं। अगर हाँ आप जल्दी अगर आप चाहते हैं पैसा बनाना तो आपको शेयर मार्केट में जाना पड़ेगा और शेयर मार्केट की आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तब उसमें आप पैसा कमा सकते हैं, वरना आप उसमें पैसा गवाएंगे ही।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें जो 10 आपके सवाल थे उसके जवाब देने की मैंने कोशिश करी है। शायद आपको अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं आपके लिए एक एसआईपी और म्यूचुअल फंड की वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कौन से आपको म्यूचुअल फंड लेने चाहिए, किस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि आपके आने वाले समय में आपका जो पैसा है वो डबल तिबल और 1 करोड़ रुपया आप कमा सकें। उसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा। तो चलिए आज चलते हैं, इस वीडियो का यहीं अंत करते हैं। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय श्री श्याम।